क्वेश्चन है क्या, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है कहता है ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू, यानी कि कोई कंपाउंड है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसका फॉर्मेशन कितने एलिमेंट से होता है, तो दो एलिमेंट, कौन कौन, तो पी एंड क्यू, नहीं पी एंड क्यू से होता है। द कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच, यानी कि कंपाउंड का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो किस में, तो क्यूबिक अरेंजमेंट में, नहीं क्यूबिक अरेंजमेंट में। इन विच पी एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यानी कि पी एटम्स कहाँ रहता है, तो कॉर्नर्स पर, यानी कि कॉर्नर्स पर कौन रहता है, तो पी। उसके बाद क्या कहता है, एंड क्यू एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पे कौन रहता है, तो फेस सेंटर पे क्यू एटम रहता है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर आप जानते हैं 8, और फेस कितना होता है, तो 6। तो कॉर्नर और फेस पे हम यानी कि पी और क्यू के एटम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पी और क्यू के एटम का कैलकुलेशन करने का मतलब हुआ कि कितना पी का एटम है और कितना क्यू का एटम है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड हमको पता चल जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी अगर लिखेंगे तो यानी कि कितना, तो कॉर्नर पे कितना रहता है, तो 1/8 पार्ट, और कितना कॉर्नर रहता है, तो 8 कैंसिल कितना हो जाएगा, तो 1। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्यू कहाँ रहता है, तो फेस पर, तो फेस पर एटम का कितना पार्ट रहता है, तो 1/2 पार्ट, और फेस कितना, तो 6, तो 3, तो कितना 3। तो अब आप रेशियो लिख लीजिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी एंड क्यू, तो पी 1 और क्यू 3, तो पी का एटम 1 और क्यू का एटम कितना हो गया, 3। सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना हो तो P के बगल में 1 और Q के बगल में 3 लिख दीजिए, तो PQ3, यही क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। और इस तरह का एक क्वेश्चन NCERT के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, उसको आप लोग अपने से बना करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। अब जो है इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी मिलकर के फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बनाते हैं। ए एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर एंड बी एटम्स ऑक्यूपाई द फेस सेंटर, नहीं, तो ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर, तो कॉर्नर पे कौन रहता है, तो कॉर्नर पे रहता है ए एटम, और फेस पे कौन रहता है, तो फेस पे रहता है बी एटम, नहीं बी एटम ऑक्यूपाई द फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल, वन ऑफ द कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल रिमेन वैकेंट, यानी कि जितना भी यूनिट सेल है उसका एक कॉर्नर वैकेंट रहता है, यही पॉइंट नोट करने वाला है, नहीं, यानी कि जितना भी यूनिट सेल है उसका एक कॉर्नर क्या रहता है, वैकेंट रहता है। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो यानी कि कॉर्नर तो 8 होते हैं, लेकिन 8 कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं हो करके कितने कॉर्नर पे रहते हैं, तो 7 पर ही रहते हैं, नहीं कितने पर रहते हैं, तो 7 पर ही, एक कॉर्नर क्या रहता है उसका, वैकेंट रहता है। और फेस तो कितना होता है, तो 6, तो कैलकुलेट कीजिए, नहीं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो कॉर्नर्स
नहीं, और कॉर्नर पे कितना, तो 1/8, नहीं तो कितने कॉर्नर पे रहता है, तो 7 कॉर्नर पे, और 7 × 1/8 यानी कि 7/8। और फेस, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, तो यहाँ पर यानी कि फेस सेंटर पे कितना, तो 1/2 पार्ट, यानी कि हाफ एटम प्रेजेंट रहता है फेस पर। ये पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो फेस कितना, तो 6 फेस × 1/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 3, यानी कि 3। अब रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो ऑफ ए एंड बी सीधा, तो ए का 7/8 रेशियो 3, तो 3 का मतलब होता है 3/1 भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 7/8, और ये बट्टा में होता है तो 1/3 यानी कि 7/23। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिखिएगा तो इसको 7/24, तो A7B24, तो A7 और B24, यही उसका क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब जो है आगे क्या है, तो एक कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन, थर्ड नंबर में कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ए एंड बी से होता है, नहीं 2 एलिमेंट ए एंड बी से। एटम्स ए आर द प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर, यानी ए का एटम कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहता ही है, और फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद कहता है व्हेयर इज बी आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। बी कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो एज सेंटर पे तो प्रेजेंट रहता ही है, एज सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट रहता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो ए का एटम निकालिएगा तो कहाँ रहता है, तो कॉर्नर पे और फेस पे। तो कॉर्नर पे कितना रहता होगा, तो 1/8 पार्ट, और कितने कॉर्नर पे रहता होगा, तो 8 कॉर्नर पर, प्लस यानी कि फेस पर कितना रहता होगा, तो 1/2 पार्ट, कितने फेस पर, तो 6 फेस पर, 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी 1 + 3 कितना, तो 4। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, कहाँ एज सेंटर, तो एज पे कितना, तो 1/4 पार्ट, रूल्स पीछे के क्लास में बता चुके हैं, 1/4 पार्ट। और कितना एज होता है, तो 12 एज, यानी जितने भी यूनिट सेल होते हैं उसमें कितने एज होते हैं, 12। अब प्लस यानी बॉडी सेंटर पे कितना, तो बॉडी सेंटर एक ही होता है, और बॉडी सेंटर पर एक होल एटम प्रेजेंट रहता है, तो 3 टाइम्स, तो 3 + 1 कितना, तो 4। रेशियो निकालिएगा, रेशियो ऑफ एटम्स ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, 4:4, यानी ए का भी 4 और बी का भी 4। तो फॉर्मूला क्या लिखाएगा, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 1:1, तो ए के बगल में 1 और बी के बगल में 1, यानी कि ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन के तरफ, सीधे लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या,
तो लास्ट क्वेश्चन जो है यूनिट सेल से है, यूनिट सेल से है। तो कहता है हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस। यानी फेस सेंटर्ड में कितना लैटिस पॉइंट, फेस सेंटर्ड ट्राइगोनल में कितना लैटिस पॉइंट और बॉडी सेंटर्ड में कितना लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, तो यानी कि यूनिट सेल में जिस पॉइंट पर यूनिट सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट ना। तो द पॉइंट वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो सबसे पहला किस में देखना है, तो यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन का ए में देखना है, यानी कि फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आठों के आठों कॉर्नर पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आठों के आठों कॉर्नर पे, और कितने फेस पर, तो 6 फेस पर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर और फेस पर, कॉर्नर पर तो 8 कॉर्नर पर, कितने फेस पर, तो 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पर, यानी कि लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 14, नहीं कितना हो जाएगा, तो 14। ए नंबर बन गया। बी फेस सेंटर्ड ट्राइगोनल में क्या कहता है, फेस सेंटर्ड ट्राइगोनल में, तो इसमें भी सेम, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर क्यूबिक ही होता है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक ही होता है। तो यहाँ पर भी यानी 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल और 6 फेस पर 6 पार्टिकल, तो 14। उसके बाद सी में क्या कहता है, बॉडी सेंटर्ड में। किस में कहता है, बॉडी सेंटर्ड में, नहीं बॉडी सेंटर्ड में। तो बॉडी सेंटर्ड में निकालिएगा तो बॉडी सेंटर्ड में कहाँ कहाँ रहेगा, तो कॉर्नर पे रहेगा, नहीं कॉर्नर्स पर। अब प्लस कहाँ रहेगा, तो बॉडी सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉडी सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉर्नर पर तो कितने कॉर्नर पर, तो 8 कॉर्नर पर, और बॉडी सेंटर पर तो एक बॉडी सेंटर होता ही है, नहीं तो कितना पार्टिकल, तो 9 पार्टिकल। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, और इस चैप्टर से जो टॉपिक है वो क्या है, तो क्रिस्टल सिस्टम। क्या है, क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस। आज इन दोनों टॉपिक को हम लोगों को समझना है, बहुत ही आसान है। देखिएगा, इसको पहले से हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक साथ इसको क्या करना है, पढ़ना है, एक साथ इसको पढ़ना है और समझना है, इसलिए दोनों टॉपिक को क्या करना है, तो ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है। तो क्रिस्टल सिस्टम, चलिए सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, तो ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स लीड्स टू 7 इरेगुलर फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, दैट इज एक्सियल लेंथ ABC एंड एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा of unit cell. These 7 irregular figures are called crystal system. These 7 irregular figures are called crystal system. इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। नहीं, क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है, तो इसको समझिए। तो हम लोग पीछे के क्लास में देखे हैं, क्या देखे हैं, तो यूनिट सेल, और यूनिट सेल का प्रॉपर्टीज भी देखे थे। यूनिट सेल के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे यूनिट सेल के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर। और कौन कौन होता है ये भी हम लोग देखे थे। ए होता है, बी होता है, सी और अल्फा और बीटा और क्या होता है, गामा। ये क्या होते हैं, तो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। क्या होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, नहीं यूनिट सेल। और इससे हमको क्या क्या पता चलता है, ये भी हम पीछे के क्लास में देखें, नहीं ये भी हम पीछे के क्लास में देखे हैं।
तो ए बी सी जो है यूनिट सेल के एक्सियल लेंथ को यानी एज लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एज लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसको फिर एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का जो फिगर है वो रेक्टेंगुलर फिगर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर फिगर है, नहीं रेक्टेंगुलर फिगर है। या आप एक वॉल ले लीजिए, तो वॉल लीजिएगा तो वॉल के पास क्या होता है, तो लेंथ होता है, नहीं हाइट होता है, और क्या होता है, विड्थ होता है। नहीं लेंथ हाइट और क्या होता है, विड्थ। लेंथ हाइट और विड्थ होता है, नहीं लेंथ हाइट और विड्थ होता है। जैसे कि ये एक कॉपी है, नहीं एक कॉपी है, इस कॉपी को आप देखिए, कॉपी को आप देखिएगा तो ये इसका जो है ए हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, ए। यही एक्सियल लेंथ होता है, नहीं ए। और इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है क्या हो जाएगा, तो बी। ये भी एक्सियल लेंथ है। और कॉपी की कुछ ना कुछ क्या होगी, तो मोटाई होगी। कॉपी की कुछ ना कुछ क्या होगी, मोटाई। और ये क्या हो जाएगा, तो सी। नहीं तो हम पीछे के क्लास में देखे थे कि ए बी सी आर द 3 एजेज ऑफ यूनिट सेल। ए बी सी आर द 3 एजेज ऑफ यूनिट सेल। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ हाइट और विड्थ को, लेंथ हाइट और विड्थ को। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस कॉपी को लेकर के, तो कॉपी को लेकर के देख रहे हैं, तो ये भाग उसके, ये पोर्शन उसके ए को, ये बी को, और ये जितना मोटा है, नहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सी को, नहीं सी को। तो अब जो है यहाँ पर ए बी सी तो हमको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फिगर में हमको, किसी भी फिगर में यानी कि ए बी सी डिटरमाइन करना हो तो हम कैसे ए बी सी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं ए बी सी डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये ए बी सी को आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो है ए, और इसको आप क्या ले लीजिएगा, तो ये वाला बी, ये ए, ये बी, और ये सी, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा। तो ए बी और सी, ए बी और सी, तो ए और बी और सी हमको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी क्या होता है, नहीं एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ होता है। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, तो अल्फा जो है यानी कि ये ए और बी के बीच का एंगल होता है, नहीं। और गामा क्या हो, बीटा क्या होता है, तो बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल। और गामा क्या होता है, तो सी और ए के बीच का एंगल। यानी कि अल्फ़ा जो है ये एंगल हुआ, अल्फ़ा ये एंगल हो गया, और बीटा तो हम बताए हैं बी और सी के बीच का एंगल हो गया, और गामा तो सी और ए के बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया, सी और ए के बीच का एंगल हो गया। तो हम वही लिखे हैं यहाँ पर, क्या लिखे हैं, तो यानी कि एक्सियल लेंथ क्या होता है, तो ए बी सी, और अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, तो एक्सियल एंगल, नहीं क्या होता है, एक्सियल एंगल होता है, नहीं एक्सियल एंगल होता है। तो क्रिस्टल सिस्टम को सिंपल वर्ड्स में कैसे समझेंगे, नहीं सिंपल वर्ड्स में कैसे समझेंगे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप जो है ए का लेंथ 2 सेंटीमीटर, बी का भी लेंथ 2 सेंटीमीटर, और सी का भी लेंथ 2 सेंटीमीटर लीजिए, नहीं 2 सेंटीमीटर लीजिए, और क्या कीजिए, तो एक यूनिट सेल बनाइए। तो बनाया जा सकता है, नहीं यूनिट सेल बनाया जा सकता है। तो ए बी सी लेकर के आप एक यूनिट सेल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद एंगल अल्फ़ा बराबर अगर 90 डिग्री हो, बीटा इजकल टू भी 90 डिग्री हो, और गामा इजकल टू भी 90 डिग्री हो, तो एक यूनिट सेल क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, एक यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है। लेकिन जब हम ए 2 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, और बी 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, और सी 6 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है 6 सेंटीमीटर, या ए हम 6 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, और सी जो है 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, और एंगल यही रहने देते हैं। तो पहले जो हम 2 सेंटीमीटर लिए थे, ए बी सी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर लिए थे, और एंगल तो अल्फा बीटा और गामा बराबर कितना लिए थे, 90 डिग्री लिए थे। तो पहले जो यूनिट सेल हमको ऑब्टेंड हुआ होगा, नहीं पहले जो यूनिट सेल ऑब्टेंड हुआ होगा, यानी कि जब हम ए इजकल टू 2 सेंटीमीटर, बी इजकल टू भी 2 सेंटीमीटर, और सी इजकल टू भी 2 सेंटीमीटर लिए थे, तो मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों से यूनिट सेल अगर हम बनाएंगे, दोनों एक्सियल लेंथ लेकर के अगर हम यूनिट सेल बनाएंगे, तो 2 डिफरेंट हमको यूनिट सेल का क्या होगा, तो 2 डिफरेंट शेप वाला जो है यूनिट सेल हमको ऑब्टेंड हो जाएगा। नहीं उसी इसका मतलब है कि ए बी सी इस तीनों का अगर वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएंगे, तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप
वाले यूनिट सेल हमको क्या होंगे, ऑब्टेंड होंगे। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप वाले यूनिट सेल हमको क्या होंगे, ऑब्टेंड होंगे, या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप हमको क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप हमको क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। तो ये कहता क्या है कि यदि आप एक्सियल लेंथ ए बी सी, एक्सियल लेंथ ए बी सी और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा को चेंज करते हैं तो टोटल सेवन इरेगुलर फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर ही आपको ऑब्टेंड होगा। नहीं, यानी कि जितने भी सॉलिड हैं, जितने भी नॉन सॉलिड हैं, और कौन सा नॉन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जितने भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें ए बी सी और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप चेंज कीजिएगा तो टोटल 7 इरेगुलर फिगर या टोटल 7 ज्योमेट्रिकल शेप ही ऑब्टेंड होगा। इससे ज़्यादा यानी कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप वाले फिगर या स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेंड नहीं होंगे। तो ये 7 का 7 जो इरेगुलर फिगर या ज्योमेट्रिकल शेप वाला स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेंड होता है, उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम। उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मनुष्य यानी कि ह्यूमन इस अर्थ पर रहता है, तो पूरे अर्थ पर अगर मान लीजिए चेक किया जाए तो कितने टाइप के ह्यूमन रहते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो मान लेते हैं, नहीं एक्चुअल में नहीं, मान लेते हैं कि मान लीजिए टोटल 7 टाइप के ह्यूमन ही रहते हैं। नहीं, 7 टाइप के ह्यूमन ही यानी कि रहते हैं। तो 7 टाइप कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ पर जो ह्यूमन का कलर होता है वो गेहुआ रंग का होता है। और क्या होता है, तो साउथ में चले जाइएगा तो ब्लैक कलर का, साउथ में चल जाइएगा तो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। नहीं, उसके बाद अदर कंट्री में आप जाइए तो वहाँ पर वाइट रहता है, नहीं वाइट रहता है, ब्लैक भी रहता है। उसके बाद अफ्रीका चले जाइएगा तो वहाँ घुंघराले बाल वाला आपको मिलेगा, नहीं घुंघराले बाल वाला मिलेगा। तो टोटल जो है सो मान लेते हैं कि 7 टाइप का ही ह्यूमन इस यानी कि पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या करता है, प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह जितने भी क्रिस्टलाइन सिस्टम हैं उसके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को अगर चेंज करते हैं, एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ को चेंज करते हैं तो टोटल 7 डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर ही हमको क्या होते हैं, ऑब्टेंड होते हैं। और यही टोटल 7 टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर या स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाता है, तो क्रिस्टल सिस्टम। क्या कहलाता है, क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। ऐसे एक चीज़ है यहाँ पर कि आप देखिएगा कि आपके चारों तरफ जो काला आदमी होगा, बहुत ज़्यादा काला आदमी होगा, यानी कि वो क्या करता है, तो वाइट कलर का ड्रेस ज़्यादा पसंद करता है। नहीं, अब उसकी मानसिकता क्या है, समझ से बाहर है। नहीं, अब उसकी मानसिकता क्या है, समझ से बाहर है। क्यों, क्योंकि देखिएगा तो वाइट कलर में उसका काला रंग और खिल के बाहर आता है। तो उसको सोचना चाहिए कि भाई हम वाइट कलर पहनते हैं तो मेरा काला रंग और खिल के बाहर आता है, तो हमको वाइट कलर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यानी कि लाइक करते हैं, ब्लैक कलर वाले ज़्यादा वाइट जो है सो कपड़ों को लाइक करते हैं और वाइट कपड़े ही पहनते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे, तो जैसे कि यानी कि अगर ए बी सी क्या हो, इक्वल हो, तो ए बी सी इक्वल कहने का मतलब ए का भी वैल्यू 2, बी का भी वैल्यू 2, सी का भी वैल्यू 2 और अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो जो हमको इरेगुलर फिगर या ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेंड होगा वो कैसा ज्योमेट्रिकल शेप होगा, तो क्यूबिक होगा। नहीं, तो क्यूबिक किस में होता है, तो जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या तो ये 2 सेंटीमीटर हो तो सब 2 सेंटीमीटर, अगर 4 है तो सभी क्या हो जाएंगे 4, अगर 6 है तो सभी क्या हो जाएंगे 6, नहीं 6। और अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो जो हमको ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेंड होगा वो कौन सा होगा, तो क्यूबिक। कौन सा हो जाएगा, तो क्यूबिक हो जाएगा। तो क्यूबिक फिगर कैसे ऑब्टेंड होता है, एक्सियल लेंथ किस प्रकार लेते हैं, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है यानी कि ए बी इक्वल हो लेकिन सी इक्वल नहीं हो, नहीं यानी कि ए बी क्या हो, इक्वल हो। तो ए बी मान लीजिए 4 लेते हैं और सी जो है सो क्या लेते हैं, तो 2 लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, नहीं 2 सेंटीमीटर। एक्चुअल में यानी कि जो यूनिट सेल होता है उसके एक्सियल लेंथ इतने बड़े नहीं पॉसिबल है, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पर जो है 4 4 और ये क्या लिए 2 लिए, यानी कि ए बी इक्वल लिए और सी जो है ए और बी दोनों से क्या लिए डिफरेंट लिए, दोनों से क्या लिए डिफरेंट लिए। तो जो हमको ज्योमेट्रिकल शेप या इरेगुलर फिगर ऑब्टेंड होगा उसको हम क्या कहते हैं टेट्रागोनल, उसको क्या कहते हैं टेट्रागोनल। जैसे ये 6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए, तो ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, सी इक्वल नहीं है। उसी तरह जो है यानी कि थर्ड में हम आते हैं, थर्ड में आइएगा तो ए बी सी तीनों क्या है अनइक्वल है नहीं, और यहाँ पर भी एंगल जो है अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि ये 4 4 होगा और ये 2 होगा, लेकिन एंगल जो है तीनों एक्सियल लेंथ के बीच 90 डिग्री ही होगा, तीनों के बीच 90 डिग्री ही होगा। उसी तरह नहीं, उसी तरह यहाँ पर नहीं, ये 4 4 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर तीनों अनइक्वल है, यानी कि ए बी सी तीनों क्या है अनइक्वल है, तो एक 6 लीजिए तो एक 4 तो एक 2, तो यानी कि 2 डिफरेंट एक्सियल लेंथ वाला नहीं, 2 डिफरेंट एक्सियल लेंथ वाला आपको क्या हो रहा है तो ज्योमेट्रिकल फिगर ऑब्टेंड हो रहा है या इरेगुलर फिगर ऑब्टेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एंगल जो है एक्सियल लेंथ के बीच कितना लेना है तो 90 डिग्री। तो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा उसको क्या कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, उसको क्या कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद ए और बी इक्वल है, यानी कि ये 4 4 और ये 2 नहीं, तो 2 जो है ए और बी के इक्वल है नहीं है, दोनों से डिफरेंट है, दोनों से क्या है डिफरेंट है। उसके बाद अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा इजकल टू क्या होगा तो 90 डिग्री होगा, अल्फा और बीटा इजकल टू क्या होगा तो 90 डिग्री। तो ये अल्फा हो गया नहीं, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया तो ये अल्फा और ये बीटा नहीं, ये बीटा और गामा, तो गामा क्या होगा तो सी और ए के बीच का एंगल, तो सी और ए के बीच के एंगल को आप अगर गौर से देखिएगा तो ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा है, यानी 120 डिग्री हो सकता है। हम एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है और 120 डिग्री हो सकता है, यानी कि ये 90 डिग्री पर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये किस पर आ जाएगा तो 90 डिग्री पर, लेकिन इसको बढ़ा दें तो 120 डिग्री पर। तो जो हमको स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा वो स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा तो हेक्सागोनल, यानी ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हेक्सागोनल नहीं, हेक्सागोनल। उसके बाद है अगला में, यानी कि ए बी सी नहीं, ए बी सी तीनों इक्वल है तो 6 6 6 सेंटीमीटर नहीं, और अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, यानी कि तीनों तो इक्वल है, तीनों इक्वल है लेकिन तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है यानी कि कह सकते हैं लेस देन 90 डिग्री भी हो सकता है और ग्रेटर देन 90 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो अगर एक 80 डिग्री है, एक अगर 80 डिग्री है तो दूसरा भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री नहीं, और ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो एक 120 तो दूसरा भी 120, तीसरा भी क्या होगा 120, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है तो इक्वल है, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है इक्वल है। तो इसमें जो हमको यानी कि इरेगुलर फिगर ऑब्टेंड होगा उसको रोम्बोहिड्रल या ट्राइगोनल, रोम्बोहिड्रल या क्या कहते हैं ट्राइगोनल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है तो ए बी सी तीनों अनइक्वल है, इसका मतलब है 6 4 2 ले सकते हैं नहीं, 6 4 2, तीनों का तीनों एक्सियल लेंथ क्या है डिफरेंट है, तीनों का तीनों एक्सियल लेंथ डिफरेंट है। लेकिन अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, तो अल्फा ये हुआ तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, और गामा इजकल टू भी क्या होगा तो गामा इजकल टू भी 90 डिग्री, तो आपको दिख रहा होगा गामा इजकल टू भी क्या है 90 डिग्री है, गामा इजकल टू भी हम क्या लिए हैं तो 90 डिग्री। लेकिन बीटा इजकल टू, तो बीटा कौन होगा तो इसके और इसके बीच का एंगल होगा, इसके और इसके बीच का एंगल होगा। तो देख के बताइए कि अभी जो है अल्फा इजकल टू 90 डिग्री इस फिगर में हम शो कर रहे हैं और गामा इजकल टू भी 90 डिग्री इस फिगर में शो कर रहे हैं, 90 डिग्री इस फिगर में शो कर रहे हैं। लेकिन हमको बीटा इजकल टू 90 डिग्री नहीं लेना है, तो बीटा इजकल टू 90 डिग्री नहीं लेंगे तो या तो लेस देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर हम लेस देन करेंगे तो ऐसे होगा, फिर भी ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, ऐसे इसको झुकाएंगे फिर भी ये एंगल 90 डिग्री ही क्या होगा रहेगा नहीं, या इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एंगल तो अभी भी 90 डिग्री ही होगा, ये दोनों एंगल अभी भी। लेकिन ये जो है बीटा नहीं, बीटा यानी बी और सी के बीच का एंगल ये 90 डिग्री दिख रहा है तो नहीं, यानी कि ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो हमको ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेंड होगा वो ज्योमेट्रिकल शेप या इरेगुलर फिगर क्या कहलाएगा मोनोक्लिनिक, क्या कहलाएगा मोनोक्लिनिक, ठीक है मोनोक्लिनिक। उसके बाद यहाँ पर क्या है तो अल्फा बीटा और गामा तीनों अनइक्वल है,
यानी कि एक जो है सो 8 ले लीजिए, एक 5 और 3, तीनों अनइक्वल है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों अनइक्वल है। अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों क्या है, अनइक्वल है। नहीं, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों अनइक्वल है, इसका मतलब है, और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये 90 डिग्री लीजिएगा तो ये 90 डिग्री नहीं है, बीटा भी 90 डिग्री नहीं है, गामा भी 90 डिग्री नहीं है। तो हो सकता है कि एक जो है 80 डिग्री हो तो एक 100 डिग्री हो और एक क्या हो 120 डिग्री हो, नहीं 120 डिग्री हो। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों आपको दिख रहा होगा कि तीनों क्या है, डिफरेंट है। तीनों क्या है, डिफरेंट है। और तीनों जो है 90 डिग्री के इक्वल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमको स्ट्रक्चर या इरेगुलर फिगर ऑब्टेंड होगा वो कैसा होगा, तो ट्राइक्लिनिक, नहीं ट्राइक्लिनिक। तो समझ में आ गया होगा कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल का वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो टोटल कितने इरेगुलर फिगर हमको, यानी कि ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑब्टेंड होता है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमको 7 इरेगुलर फिगर ऑब्टेंड होता है। और इन 7 इरेगुलर फिगर को एक साथ क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टल सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है आगे ब्रेविस लैटिस। आगे क्या है, ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या कहता है, तो एक लाइन में अगर कहिएगा क्रिस्टल सिस्टम का, तो जितने भी ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, नहीं ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पर नहीं, नीचे में हम लिखते हैं इसको, यानी कि ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल सिस्टम, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट इन 7 ज्योमेट्रिकल शेप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। यानी कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो 7 ज्योमेट्रिकल शेप में ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। 7 ज्योमेट्रिकल शेप में ही एग्जिस्ट करते हैं। किस बेसिस पर, तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पर, नहीं एक्सियल एंगल के बेसिस पर। और इन 7 ज्योमेट्रिकल शेप को या इरेगुलर शेप को किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। यानी कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसमें आप इरेगुलर फिगर या ज्योमेट्रिकल शेप खोजिएगा तो 7 से ज़्यादा आपको ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेंड नहीं होगा, नहीं 7 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप या इरेगुलर फिगर आपको ऑब्टेंड नहीं होगा। और यही 7 ज्योमेट्रिकल शेप या इरेगुलर फिगर क्या कहलाता है, तो क्रिस्टल सिस्टम। अब कहता है ब्रेविस लैटिस। क्या है, ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होता है, तो ब्रेविस एक जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ब्रेविस क्या थे, तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। वो कहते हैं कि ये 7 जो, यानी कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसमें यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम ही होते हैं। और 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए टोटल 14 यानी कि यूनिट सेल ही क्या है, पॉसिबल है। 14 यूनिट सेल ही क्या है, पॉसिबल है। तो ब्रेविस इज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। अकॉर्डिंग टू देम देयर आर ओनली 14 3 डायमेंशनल लैटिस दैट इज यूनिट सेल पॉसिबल फॉर 7 क्रिस्टल सिस्टम। दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए 14 टाइप का यूनिट सेल ही क्या है, पॉसिबल है। 14 टाइप का यूनिट सेल ही क्या है, पॉसिबल है। और ये 14 टाइप के यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस। IIT-G का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में यानी कि IIT-G तो G मेन प्लस क्या होता है, एडवांस। तो मेन में यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। नहीं, G मेन में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, ये जो चार्ट बनाए हैं इस चार्ट से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी यानी +2 के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे, तो क्यूबिक में कितने टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं, तो 3 टाइप के, सिंपल बॉडी फेस। टेट्रागोनल में 2 टाइप के, सिंपल बॉडी। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल बॉडी फेस और इंड। हेक्सागोनल में सिंपल। रोम्बोहिड्रल में केवल सिंपल। मोनोक्लिनिक में 2 पॉसिबल है, सिंपल और इंड। और ट्राइक्लिनिक में एक ही यूनिट सेल पॉसिबल है और वो कौन सा है, सिंपल। देखिए
3 2 5 5 4 9 10 11 2 13 14 यानी कि टोटल यानी 7 ज्योमेट्रिकल सिस्टम में आप देख रहे होंगे कि टोटल 14 यूनिट सेल ही क्या है पॉसिबल है, या 3 डायमेंशनल लैटिस पॉसिबल है। और यही 14 जो है, यही 14 3 डायमेंशनल लैटिस को क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस। अब जो है क्यूबिक फॉर्म में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, कौन कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला NaCl नहीं, ZnS और कॉपर, ये तीनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्यूबिक फॉर्म में। यानी कि पूछेगा NaCl का ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्यूबिक होता है। जिंक सल्फाइड का कैसा होता है, तो क्यूबिक। कॉपर का कैसा होता है, तो क्यूबिक। उसके बाद यानी कि व्हाइट टीन और SnO2 TiO2 और CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट का कैसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो टेट्रागोनल। कैसा होता है, टेट्रागोनल। यानी कैल्शियम सल्फेट किस ज्योमेट्रिकल फिगर में एग्जिस्ट करते हैं, तो टेट्रागोनल में। उसके बाद रोम्बिक सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट बेरियम सल्फेट यानी कि किस ज्योमेट्रिकल शेप में, तो ऑर्थोरोम्बिक में। उसके बाद ग्रेफाइट, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा होता है, तो हेक्सागोनल। इसका कैसा होता है, हेक्सागोनल। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट नहीं और HGS, कैल्शियम कार्बोनेट और HGS का कैसा होता है, तो रोम्बोहिड्रल या ट्राइगोनल। और मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट का कैसा होता है, तो मोनोक्लिनिक नहीं, और ये रोम्बोहिड्रल या ट्राइगोनल कैल्शियम कार्बोनेट का। और लास्ट में बचता है, लास्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं, H3BO3 CuSO4, इसका कैसा होता है, तो ट्राइक्लिनिक। तो आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल में दे दे बताइए कि किसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा होगा, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव में दे दे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर किसका होता है, तो ऑप्शन में दे दे NaCl, ZnS, Cu, और डी में दे दे ऑल ऑफ दीज। तो किसमें तो टिक लगाइएगा, तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों का कैसा शेप होता है, तो क्यूबिक। यानी कि तीनों में जो ज्योमेट्रिकल शेप पाया जाता है वो किस तरह का होता है, तो क्यूबिक होता है। अब जो है यानी 1-2 न्यूमेरिकल हम लोगों को देखना है। यहाँ अगर समझ में आ गया होगा तो 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल क्या है,